अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज हम बात करेंगे बिहार एमआईएम पार्टी के बारे में। बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा बहुत जल्द होने वाला है और बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं अक्टूबर से नवंबर के महीने में। पिछले बार जब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे तो असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। इस बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि सीमांचल के अंदर हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और कुछ नए नेता भी हमारी पार्टी में शामिल होंगे, हमारी पार्टी में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में संभावना ये जताया जा रहा है कि जो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद वगैरह है या फिर कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू की जो बड़े मुस्लिम नेता हैं जो टिकट नहीं पाएंगे वो भी हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और हमारी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। हमारी पार्टी ने पिछले बार 5 सीटों पर चुनाव जीत हासिल करी थी तो सारे राजनीतिक जो जानकार थे सब चौंक गए थे। सबको कहना था कि किस तरह से एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल कर ली। हालांकि सीमांचल की आवाम ने एक उम्मीद के तौर पर वोट दिया था सीमांचल की तरक्की के लिए, लेकिन वहां पर बात वही हुई कि 5 में से 4 विधायक टूट कर आरजेडी में शामिल हो गए। ऐसे सीमांचल की आवाम को बहुत ज्यादा ऐसे दुख हुआ था, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। सीमांचल की आवाम ने जिस उम्मीद के साथ मजलिस को वोट दिया था वो उम्मीद उनकी टूट गई थी। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल इमान के लिए आवाम में नाराजगी नहीं थी, लेकिन उन 4 लोगों के लिए नाराजगी थी जिन्होंने हमारी पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था। साथ ही साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी मुसलमानों की नाराजगी सीमांचल के अंदर देखने को मिली थी। सीमांचल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी 2015 से सक्रिय है। 2015 के बाद से आज तक एमआईएम पार्टी यहाँ पर मजबूत होती जा रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर 5 सीटें चुनाव जीती थी। तो लोकसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी पार्टी यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा वोट किशनगंज लोकसभा के अंदर मिला था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बार सीमांचल के अंदर एमआईएम पार्टी कोई बड़ा खेल कर सकती है और पहले बार से ज्यादा इस बार विधायक चुनाव जीता कर आ सकते हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के बहादुरगंज से पूर्व विधायक तौसीफ आलम जो कि 4 बार विधायक रह चुके हैं बहादुरगंज विधानसभा सीट से। हालांकि जो पिछले बार चुनाव हुआ था यहाँ पर बहादुरगंज में असदुद्दीन ओवैसी के एमआईएम पार्टी से अंजार नईमी ने जीत हासिल करी थी और तौसीफ आलम को उन्होंने यहाँ पर चुनाव हरा दिया था। हालांकि अंजार नईमी आरजेडी में शामिल हो गए। अब आरजेडी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में है, तो ऐसे में महागठबंधन की तरफ से ये सीट आरजेडी की तरफ जा सकती है। ऐसे में तौसीफ आलम को अपना राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए एमआईएम पार्टी की तरफ उनका रुख हो रहा है। एमआईएम पार्टी के शामिल होने की कई ज्यादा वो बयान भी दे चुके हैं, कई हिंट भी दे चुके हैं। हालांकि एमआईएम पार्टी की तरफ से भी कोई हरी झंडी उनको नहीं मिली है, इस वजह से उनकी ज्वाइनिंग डिले हो रही है, वरना वो पूरी मन बना चुके हैं एमआईएम पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए। एमआईएम पार्टी इस बार ऐसे लोगों को टिकट देगी जो टिकाऊ होंगे, जो बिकाऊ नहीं होंगे, क्योंकि पिछले बार एमआईएम पार्टी धोखा खा चुकी है। इस बार अगर फिर से धोखा खा जाती है तो एमआईएम पार्टी का भविष्य सीमांचल के अंदर खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए एमआईएम पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को ही टिकट दिया जाए, विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को ही विधायक चुनाकर सीमांचल के विधानसभा के अंदर भेजा जाए, क्योंकि सीमांचल के मुद्दों को उठाना बिहार की विधानसभा में बहुत जरूरी है। सीमांचल एक ऐसा एरिया है जो हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा पिछड़े इलाकों में आता है। इस वजह से सीमांचल का मुद्दा एमआईएम पार्टी उठाती रही है। एमआईएम पार्टी में पर काफी ज्यादा कामयाबी भी देखने को मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि एमआईएम पार्टी में कौन कौन से विधायक, कौन कौन से सांसद शामिल होते हैं, या फिर जो खबरें चल रही है कि तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी में शामिल होगा, क्या वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालांकि अभी कुछ ही दिनों या कुछ महीनों के बाद असदुद्दीन ओवैसी बिहार के अंदर आएंगे और सीमांचल में दौरा करेंगे। सीमांचल के अंदर एमआईएम पार्टी को फिर से जान फूंकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पूरी मेहनत करने की कोशिश करेंगे। अख्तरुल इमान जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पूरी मेहनत के साथ बिहार के अंदर काम कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों के अंदर एमआईएम पार्टी का संगठन खड़ा हो चुका है। एमआईएम पार्टी से न सिर्फ मुस्लिम बल्कि राजपूत समाज के लोग भी एमआईएम पार्टी से जुड़ रहे हैं, एमआईएम पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। राणा रणजीत सिंह में एमआईएम पार्टी के सिंबल पर इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। साथियों आपको क्या लगा एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर इस बार कितनी सीटें जीतेगी? अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खुदा हाफिज।